अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उताहिर महमूद और आप देख रहे हैं आवाज़ मार्केटिंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर हम न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सब ब्लॉक्स वालों के लिए, जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट किया मेट्रो सिटी में, बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं। ए साउथ में क्या होगा, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल वाले सिर्फ अर्ली बर्ड के बारे में क्यों बात आप करते हैं, बाकी ब्लॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। तो जिस ब्लॉक के अंदर भी आपका प्लॉट है, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेसिकली जो न्यू मेट्रो सिटी मैनेजमेंट ने की है। और इसमें जितने भी ब्लॉक हैं सबको जो है अनाउंसमेंट कर दी गई है पोजीशन की। और मैं बताऊंगा कि इससे जिन लोगों के प्लॉट हैं उनको फ़ायदा कब होगा और किस ब्लॉक को फ़ायदा होना है। सबसे पहले जो है वो 1 फरवरी को अर्ली बर्ड ब्लॉक की जो है वो पोजीशन जो है अनाउंस किया जा रहा है। अर्ली बर्ड ब्लॉक को पोजीशन दे दिया जाएगा 1 फरवरी से 2023 के अंदर। मतलब जो अभी जनवरी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ जो है 1 को महीने के बाद जो है वो पोजीशन दे दिया जाएगा। अब इससे होगा क्या कि जब अर्ली बर्ड के अंदर पोजीशन आ जाएगा, और जाहिर सी बात है इसके रेट तो ऊपर पहले ही जा चुके हैं, पहले डेवलपमेंट हो चुकी है और साथ साथ बाकी ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली उनके रेट जो है इसके कंपैरिजन में ऊपर आएंगे। पहले सारी मैं आपको डेट्स बता देता हूँ और फिर इसका पूरा आपको एनालिसिस देता हूँ। उसके बाद ए साउथ की जो है वो 30 जून को जो है वो पोजीशन दिया जा रहा है। ए साउथ ब्लॉक वाले जो है वो बहुत ज़्यादा सवालात कर रहे थे कि जी अर्ली बर्ड के बारे में आप बता रहे हैं, ए साउथ वालों को जो है वो कब पोजीशन मिलेगा। तो 30 जून को जो है वो ए साउथ ब्लॉक को पोजीशन दे दिया जाएगा। जब ए साउथ को पोजीशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उसके रेट जो हैं वो अर्ली बर्ड के साथ कंपैरिजन में आ जाएंगे कि अर्ली बर्ड कितने रेट हैं तो ए साउथ के ये रेट हैं, तो उनके रेट भी राइज होंगे और बाकी ब्लॉक्स के ऊपर भी काम जारी है। अब आ जाते हैं बी ब्लॉक के ऊपर। बी ब्लॉक को 30 अगस्त को जो है वो पोजीशन दिया जा रहा है। मतलब जून के अंदर उसको देंगे, ए साउथ को देंगे, और अगस्त के अंदर जो है वो बी ब्लॉक को दे देंगे। उसके बाद आ जाता है बी सेंट्रल। बी सेंट्रल को 30 दिसंबर को जो है वो पोजीशन दे दिया जाएगा। मतलब अगले साल 2023 के अंदर, अभी फरवरी के अंदर जो है वो अर्ली बर्ड को दिया जाएगा, उसके बाद जून के अंदर जो है वो ए साउथ को दिया जाएगा, उसके बाद अगस्त के अंदर जो है वो बी ब्लॉक को दिया जाएगा और दिसंबर के अंदर बी सेंट्रल को दिया जाएगा। मतलब 2023 के अंदर इन सारे ब्लॉक्स को पोजीशन दे दिया जाएगा। इस टाइम लोगों के जिनके सवाल थे कि अर्ली बर्ड के अलावा बाकी ब्लॉक्स का क्या बनेगा, तो इसी साल के अंदर अंदर सारे ब्लॉक्स को जो है वो पोजीशन दे दिया जाएगा। अभी से डेवलपमेंट का काम जो है वो ए साउथ के ऊपर, बी ब्लॉक के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है और आप आने वाले टाइम के अंदर देखेंगे, क्योंकि अर्ली बर्ड तो पहले ही डेवलप हो चुका है, नेक्स्ट मंथ इसका पोजीशन है। तो आगे जितना भी काम होना है अगले साल, इस साल के अंदर, वो सारा ए साउथ के ऊपर, बी ब्लॉक और बी सेंट्रल के ऊपर काम होना है। और अगर अगले महीने अर्ली बर्ड का पोजीशन है, उसके बाद 2-3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद एक नेक्स्ट ब्लॉक को पोजीशन दिया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बाकी ब्लॉक्स के ऊपर आप देखेंगे कि इस साल एक बेहतरीन डेवलपमेंट का काम जो है वो आपको नज़र आएगा। अच्छा, इसके अलावा जो ब्लॉक्स रह जाएंगे उनको 2024 के मिड तक सारे ब्लॉक्स को पोजीशन दे दिया जाएगा, जो कि अभी तक जाहिर सी बात है इनको 2023 के अंदर इन ब्लॉक्स को पोजीशन दिया जाएगा। उसके बाद जो अगले ब्लॉक्स हैं, अभी जितने लोगों ने भी प्लॉट लिए हैं वो बेसिकली इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर है जिनका पोजीशन अनाउंस हो चुका है। आगे जिन्होंने लेने हैं उनको भी मतलब मिड ऑफ 2024 के अंदर पूरे जितने भी ब्लॉक्स बाकी रह जाएंगे उनको भी पोजीशन दे दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो आंसर होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते थे कि मेरा प्लॉट जो है वो ए साउथ के अंदर है, मेरा बी ब्लॉक के अंदर है, मेरा बी सेंट्रल के अंदर है, तो हमें कब फ़ायदा होना है। तो 2023 जो है वो आप सब लोगों का साल है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बाकी ब्लॉक्स के अंदर एक बेहतरीन डेवलपमेंट होगी। तो ऐसी बात है, डेवलपमेंट के साथ साथ इन ब्लॉक्स के रेट भी ऊपर जाने हैं। सिर्फ अर्ली बर्ड नहीं, अर्ली बर्ड के अलावा जितने ये ब्लॉक्स हैं ये बड़ी इनकी इंपॉर्टेंस है। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ कि जो बेसिकली अर्ली बर्ड ब्लॉक है, अर्ली बर्ड ब्लॉक जो है उसके अंदर मैक्सिमम अमेनिटीज़ रखी गई हैं। अमेनिटी से मुराद ये है कि इसके अंदर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ग्लो पार्क और मस्जिदें, मतलब जितनी भी आपकी नेसेसिटीज़ अमेनिटीज़ दी गई हैं, ताकि जब लोग आएंगे, जब इंटर होते हैं, तो आपके पहले ब्लॉक को अमेनिटी फुल जो है वो दिया गया है, ताकि लोग आके वहाँ पे जब आएंगे अंदर तो जाहिर सी बात है उनको अमेनिटीज़ नज़र आएंगी, ताकि लोग जो क्राउड है वहाँ से पुल करें। उसके बाद जाहिर सी बात है जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनकी अपनी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंदर
अर्ली बर्ड के अंदर कोई बहुत ज़्यादा प्लॉट्स नहीं है, उसमें मोस्टली जितना एरिया है वो बेसिकली एमेनिटीज़ से फुल किया गया है। फिर आगे जो बी ब्लॉक है, ए साउथ है, बी सेंट्रल है, इन सब को जो है इसकी वजह से बूम मिलेगा। और आप देखेंगे अभी से काम डेवलपमेंट का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ए साउथ, बी ब्लॉक, इनके ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है। आने इसी साल के अंदर अंदर आगे आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि एक बेहतरीन डेवलपमेंट का काम जिस तरह आपने अर्ली बर्ड के अंदर देखा है, इंशाल्लाह उससे ज़्यादा तेज़ी से जो है इन ब्लॉक्स को जो है वो डिलीवर किया जाएगा। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जुलाई के अंदर जो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो लॉन्च किया गया था और अगस्त के अंदर ऑफिशियली इसके ऊपर काम अर्थ ब्रेकिंग और ऑफिशियल काम स्टार्ट किया गया था। तो आप देख सकते हैं अगर 4 महीने के अंदर अंदर अगर इस ब्लॉक को पोजेसन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो अगला पूरा साल पड़ा हुआ है इसके अंदर जो है वो बाकी सारे ब्लॉक्स को डेवलप कर लेंगे। अगर विद इन 1.5 साल अगर आपके जितने आप लोगों ने प्लॉट बुक कराए हैं अगर वो पोजेसन के अंदर आ जाते हैं और आपको पता लग जाता है ये मेरा प्लॉट है, अगर आप उस प्लॉट को मौके के ऊपर देख सकते हैं तो मेरे ख्याल में ये डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छी है। आप लोगों को पता है जितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जब आपको प्लॉट सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम बेनिफिट देता है वो कब देता है कि जब आप प्लॉट लेते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स कैरी करते हैं और जब वो मौके के ऊपर आ जाता है तो वो बेसिकली उसमें मैक्सिमम रिटर्न जो है उस टाइम आपको मिल रहा होता है। फिर आगे आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है, आप 6 महीने उसको होल्ड कर सकते हैं, साल कर सकते हैं, 2 साल, और वहाँ पे आबादी आती है, वहाँ पे कमर्शियल हो जाते हैं, वहाँ पे सारी एक्टिविटी जनरेट होती है। उस वक्त अगर आप होल्ड करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर आपके बेनिफिट ज़्यादा होंगे। तो आजकल थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, लोग थोड़ा सा डिफरेंट सोचते हैं इस फील्ड के बारे में। लोग ये समझते हैं कि आज हम लोगों ने किस्तों के ऊपर बुक कराया है तो अगर हमने डाउन पेमेंट दिया है, महीने 2 के बाद अगर हम बेचें तो उसके ऊपर हमें मैक्सिमम बेनिफिट हो और हम इसमें से निकल जाएं। लेकिन बेसिकली ये कह लें कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है या फिर जो एक सही बात है उसके ख़िलाफ़ है। उसकी वजह ये है कि बेसिकली ये होता ही है कि इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लेने का मकसद ये है कि वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट देता है। जब वो मौके के ऊपर आ जाता है प्लॉट, आपने डाउन पेमेंट देनी होती है, आपने किस्तें जमा करानी होती हैं और जब वो मौके के ऊपर आ जाता है फिर आपको बेसिकली उसके ऊपर मैक्सिमम रिटर्न्स जो हैं वो मिलते हैं। क्योंकि ये जो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है ये कोई बहुत शॉर्ट टर्म कह सकते हैं प्लेइंग इंडस्ट्री नहीं है। बेसिकली ये थोड़ी सी लॉन्ग टर्म इसके अंदर जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन बड़े बेनिफिट्स होते हैं। इसको कहा यही जाता है कि अगर आप पुराने लोग जो हैं जिन्होंने इसके अंदर काम किया है उनसे आप देखेंगे तो वो बेसिकली इसको कभी भी 6 महीने साल तक जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को नहीं देखते, उसको देख रहे होते हैं 4 साल बाद, 5 साल बाद। लेकिन क्योंकि टाइम इतना तेज़ हो गया है, इन्वेस्टर बेस्ड जो है वो प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, तो उसकी वजह से लोगों को जल्दी भी बेनिफिट्स हो जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा उसके अंदर डिले आता है या फिर थोड़ा सा कोई वो इन्वेस्टमेंट का टाइम लंबा होता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार क्यों जल्दी रिटर्न नहीं आया, क्यों थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन के ऊपर। अगर मुल्क की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी है तो ज़्यादा इन्वेस्टर जो है वो आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, आपके मुल्क के अंदर, आपकी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। जब वो इन्वेस्ट कर रहा होता है तो वो प्राइसेस जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर भी जो है वो राइज़ करती हैं, जंप करती हैं, और उसमें जिन लोगों ने बेनिफिट लेना होता है वो लेके चले जाते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म रखते हैं तो मैक्सिमम बेनिफिट उसके अंदर वही लेते हैं। मेरे ख्याल में मेट्रो सिटी गुजर खान जो है वो जो रेंटल इनकम लेना चाहते हैं, जो इसके अंदर से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। एक बड़ी ऑनेस्ट सी आपको बात बता रहा हूँ कि जब आप मेट्रो सिटी गुजर खान जीटी रोड के ऊपर ट्रैवल करते हैं और गुजर खान की साइट के ऊपर आप जाते हैं, आप लाजमी एक दफ़ा इसको विज़िट कीजिएगा। जब आप इस साइट के ऊपर जाएंगे और जीटी रोड के ऊपर और आसपास जो आबादी है वो देखेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि ये 2-3 सालों के अंदर कितना आबाद प्रोजेक्ट होगा। अगर इसके कंपैरिजन में मैं बाकी पिंडी इस्लामाबाद के प्रोजेक्ट्स देखता हूँ तो उनके अंदर फुट स्टेप्स लाना, वहाँ पे आबादी लाना, वहाँ पे रिहाइश इख्तियार होने में मुझे ऐसा लगता है कि उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। उसकी वजह यही है कि वो थोड़ा सा हटके हो जाते हैं, थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। लेकिन मेट्रो सिटी गुजर खान का ये फ़ायदा है कि इसके आसपास पहले से आबादी है और मेन जीटी रोड के ऊपर है, तो वहाँ पे आबादी आने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो लोग रेंटल इनकम चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अच्छे फ्यूचर के अंदर अच्छे बेनिफिट्स ले सकें, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कमर्शियल का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इंटर होते हैं तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल है, 8 मरला कमर्शियल है, 5 मरला कमर्शियल है, 2.5 मरला कमर्शियल है। ये सारी जो कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये अभी आपको मिल रही हैं। और अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, बाकी जगहों के ऊपर जो आप कमर्शियल इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर
1.5 करोड़ के आसपास जो है 8 मरला कमर्शियल किसी प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलेगा। और अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर मेट्रो सिटी इस वजह से मशहूर है कि ये खुद ही ब्रांड्स लेकर आ जाते हैं, ब्रांड खुद ही इनके पास आ जाते हैं। ये आपने देखा होगा मेट्रो सिटी का जो खारियाँ प्रोजेक्ट है, उसके अलावा अभी आप गुजर खान के अंदर देखेंगे सॉरी, तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली ब्रांड्स को खुद लेकर आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोजेक्ट है, वर्ड ऑफ माउथ इतना अच्छा है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इतना अच्छा है कि वो खुद ही आ जाते हैं। तो उसकी वजह से बेनिफिट आपको ही मिलेंगे। अगर अभी आप बाकी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, चाहे वो DHA देख लें, चाहे वो आप बहरिया के प्रोजेक्ट्स देख लें, लाहौर में देख लें, या फिर इधर रावलपिंडी में देख लें, या फिर आप DHA में देख लें इधर पिंडी में, तो मतलब अगर आप ये प्रोजेक्ट्स देखें और अभी जो कमर्शियल वहाँ पे चल रहे हैं और वहाँ पे लोग लाखों जो है रेंट ले रहे हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए वहाँ से कमा रहे हैं, वो बेसिकली अगर आप उसको 5 साल रिवर्स चले जाएं और 5 साल पहले उस जगह को देखें तो शायद आप इन्वेस्ट ना करें। शायद वो आपको ऐसा लगे कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन अभी वहाँ पे लोग ड्रीम करते हैं कि यार काश हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो कमर्शियल ले लिया होता। अब फेज़ 8 का जो है वो कमर्शियल देख लें बहरिया का, आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार यहाँ पे जिस बंदे ने भी कमर्शियल प्रॉपर्टी ली थी और वो बंदा जो है वो तर गया, वो इतनी अच्छी रेंटल इनकम ले रहा है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन आप 4-5 साल पहले देख लें, लोग कहते थे कि यार मेरा ये कमर्शियल प्लॉट है, ये बेच दें, वो सारा माइनस के अंदर बिकता था, लोग कोई लेने वाला नहीं था। लेकिन विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स वो प्रॉपर्टीज़ इतनी ऊपर चली गई, वहाँ पे सारे ब्रांड्स आ गए। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको जो है वो एंटिसिपेट करना होता है सिचुएशन को और आगे जाके देखना होता है। तो अगर वो आप एंटिसिपेट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो फिर आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग ऐसे होते हैं कि जब वो 5 साल पहले की मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूँ, उस वक्त बहुत सारे लोग ये इन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर से लोगों ने एग्जिट लिया है। लोगों ने कहा यार किसी तरह भी बिके, मुझे जो पैसे मिलते हैं वो मिलें और मैं यहाँ से बैरियर से जान छुड़ाऊँ। लेकिन आज जब जिन लोगों ने एग्जिट किया, उनकी जगह जिन लोगों ने वो प्रॉपर्टीज़ ली, हालांकि जिस बंदे ने बेचा शायद उसने बहुत नुकसान में बेचा हो, लेकिन जिसने लिया है आज वो बहुत फ़ायदे में है। तो ये बेसिकली बड़ी ट्रिकी चीज़ें होती हैं इन्वेस्टमेंट की, कि जब सिचुएशन इस तरह की होती है तो हर बंदा समझता है कि शायद ये चीज़ बस अब ये गई। तो मौके की इन्वेस्टमेंट जो है कमर्शियल, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं देती फॉर द टाइम बीइंग। जिस तरह अभी हमारा मुल्क जो है जिस सिचुएशन से गुजर रहा है, ऑब्वियसली हर बंदा जानता है कि एक इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, तो इसके इफेक्ट्स जो हैं वो सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आप IT इंडस्ट्री देख लें, आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री देख लें, आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री देख लें, आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लें, यू नेम इट, एनी इंडस्ट्री आप उसका हाल देखेंगे तो इस टाइम वो लॉसेस के अंदर है। आप बड़ी कंपनीज़ को देख लें, वो अपने चीज़ें बंद कर रही हैं। जो बाहर से लोगों ने डॉलर भेजना है वो डॉलर नहीं भेज रहे, क्योंकि इंटर मार्केट डॉलर का रेट जो है वो 265 के आसपास है, जो बैंक्स ऑफर कर रहे हैं वो 225 है। जब ये 10-12% का इतना गैप आ रहा होगा तो जाहिर सी बात है जो बाहर का इन्वेस्टर है जिसने पैसे भेजने हैं, चाहे वो रेमिटेंस भेजनी है, तो वो क्यों भेजेगा कि जब ओपन मार्केट के अंदर 265 का डॉलर है और आपको सरकारी जो बैंक जो रेट दे रहा है या फिर कमर्शियल बैंक जो रेट दे रहा है वो 225 है, तो वो क्यों भेजेगा? जाहिर सी बात है नहीं भेजेगा। अगर भेजेगा तो जाहिर सी बात हवाला हुंडी के थ्रू भेजेगा, और वो जो एक सर्कुलेशन है बेसिकली पैसे की इकॉनमी के अंदर, वो अफेक्ट हो रही है। उसकी वजह से पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो अफेक्ट हो रही है, पूरी पाकिस्तान की जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अफेक्ट हो रही है। मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि क्यों इंडस्ट्री जो है वो नीचे जा रही है, क्या ये वापस उठेगी? तो देखिए सिंपल सा जवाब है, आप सारी इंडस्ट्रीज़ को देख लें, वो ये जो सारे फैक्टर्स मैंने बताए, ये सारे फैक्टर्स बेसिकली उनके ऊपर, सारी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और यही वजह है कि हम लोग डाउनफॉल के अंदर इस टाइम जो है वो खड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ये चीज़ें स्टेबल होंगी, जो अच्छा इन्वेस्टर, अक्लमंद इन्वेस्टर है, वो आपने अच्छी चीज़ें उठानी है। मैं बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर कह चुका हूँ, शायद बहुत ज़्यादा रिपीटिशन हो जाएगी, आप लोग कहेंगे आप बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, लेकिन जो इस टाइम अच्छी चीज़ें पिक एंड चूज़ कर लेगा, क्योंकि मैंने आप पहले भी बताया कि जब गंदी मार्केट होती है, जब डाउनफॉल चल रहा होता है, तो वो दैट इज़ दी बेस्ट टाइम कि जब आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल आप डेली लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर लें। जब मंदी चल रही होती है तो हर बंदा कह रहा होता है बस मेरी चीज़ बिक जाए, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, जितनी भी अच्छी चीज़ हो, कहता है यार किसी तरह बिक जाए। जब मार्केट अच्छी होती है कोई भी अपनी अच्छी चीज़ नहीं बेचता, जो थोड़ी सी माड़ी चीज़ होगी, गंदी चीज़ होगी, वो कहता है पहले ये निकल जाए। तो इस टाइम क्योंकि मार्केट बहुत कह सकते हैं कि नीचे आई हुई है, तो उस वजह से लोग अपनी अच्छी चीज़ें बेच रहे हैं। तो जो अच्छा अक्लमंद इन्वेस्टर है वो इससे फ़ायदा उठाता है। स्टॉक्स के अंदर भी ऐसा ही है, हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसा ही है, और इसी वजह से जो बड़ा इन्वेस्टर है वो फ़ायदा ले जाता है, और जो छोटा इन्वेस्टर है उसको अक्सर औकात जो है वो नुकसान हो जाते हैं, क्योंकि वो ये पैनिक सिचुएशन जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता
क्योंकि बेसिकली ये आसाब की जंग है। आपको ऐसे लगता है कि या तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, इसीलिए जितने मिल रहे हैं तो वो मैं वापस ले लूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरे ख्याल में आपका ले लिया। कहने का मकसद ये है कि दिस इज़ दी टाइम कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अच्छी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करें, पिक एंड चूज़ करें। जो नॉर्मली आप इन्वेस्ट करते हैं अभी आपको उससे अच्छे ऑप्शंस जो हैं वो मिल जाएंगे अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमीज़ जो हैं वो डाउनफॉल का शिकार होती हैं और फिर स्टेबल भी हो जाती हैं और रिकवर भी कर जाती हैं। तो अगर रिकवर करती हैं तो आपने उससे क्या फ़ायदा उठाया है? देखें, डाउनफॉल में आया है तो आपने बेचा और आपने अपना नुकसान कर लिया। नुकसान करके आप बैठ गए, वो चाहे आपने पैसे रख लिए, जैसे भी कर लिए। जब वो ऊपर गई इकॉनमी तो आपने क्या उससे फ़ायदा उठाया है? अगर आपने फ़ायदा नहीं उठाया तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अगर मैं भी ये करता हूँ तो मेरे एंड के ऊपर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। तो आपने इस टाइम के ऊपर ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करनी है कि जब ये चीज़ ऊपर जाए तो उस टाइम आपको कम से कम कोई फ़ायदा तो हो ना। तो बेसिकली इन्वेस्टर्स या फिर जो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें हम लोगों को कहते हैं कि यार इसके छक्के लग गए हैं, इसने बड़ा पैसा कमा लिया, वो कैसे होता है? वो होता है ऐसे ही है कि यार देखें, उसने कुछ पहले सोचा होता है जब बुरा टाइम होता है, लेकिन उसने उस कह सकते हैं कि जो फॉग ऑफ कन्फ्यूजन है या फिर इनसिक्योरिटी है उसके अंदर से एक चीज़ ढूंढ ली उसने। वो बेसिकली उस ब्लर विजन के अंदर भी वो चीज़ देखी है कि यार इस चीज़ के अंदर फ़ायदा हो सकता है। जिस तरह कोविड आया, हम सब लोगों ने मार खाई, हम सब लोगों ने पैसे गंवाए, लेकिन कुछ लोगों ने कमाए। कि जैसे कोविड आया कुछ लोग इस तरह थे, वो कह रहे थे वो डिफ़िकल्ट टाइम के अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। उसने कहा कि अच्छा यार अगर कोविड आ गया, अब मास्क तो चलने हैं, ठीक है। अब उन्होंने मास्क के कंटेनर फ़ौरन बुक करवाए, चाइना से वो मास्क के कंटेनर आए। मेरे अपने दोस्त हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, बहुत लोगों ने, मेरे बड़े करीबी लोगों ने बड़े पैसा कमाया है। और वो बेसिकली क्या था? वो बेसिकली ये था कि फाइंडिंग दी अपॉर्चुनिटी इन डिफ़िकल्ट टाइम। एक बुरे टाइम के अंदर से भी आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेना। तो बेसिकली आपने भी ये करना है। बाकी हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो इकॉनमी बेहतर हो और जो इस मुश्किल क्राइसिस के अंदर है वो निकलें। लेकिन मशवरा यही है कि अगर आपने सर्वाइव करना है तो एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ के सर्वाइव नहीं करना, बल्कि इस मुश्किल टाइम में भी आपने अपने सारे आसाब को इस्तेमाल करना है और कोशिश करनी है कि अच्छी इन्वेस्टमेंट करें। अगर सर्वाइवल की तरफ भी जा रहे हैं तो सोच समझ के आपने सर्वाइव करना है, क्योंकि अगर 6 महीने के बाद हालात अच्छे हो गए तो आपको ये दुख ना हो, ये रिग्रेट ना हो कि यार मैंने इस जो मंदी आई उसमें से मैंने नुकसान उठा लिया, लेकिन जब अच्छा टाइम आया तो मैं उसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं उठा सका। इसका आपने लाजमी ख्याल रखना है। बाकी कोशिश ही करते हैं कि आप तक वो अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आएँ जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सके। बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं पहले वीडियोस बना चुका हूँ, बहुत फजूल डेली प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो डिलीवर करते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर करने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ काम करें और आप तक वो अपॉर्चुनिटीज़ लाएं जिसमें आप लोगों को फ़ायदा हो सके। टिल नेक्स्ट वीडियो मुझे इजाज़त दें। और अगर आपको लगता है कोई ऐसी क्वेरी है कि जो हम लोग नहीं जिस पे बात की हम लोगों ने, तो आप लाजमी शेयर करें। लोगों ने बहुत ज़्यादा ए साउथ, बी ब्लॉक, बी सेंट्रल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ दी थी, ये सारी इसके अंदर कवर की हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैं इन ब्लॉक्स की डेवलपमेंट कवर करूं तो गिव मी 15 to 20 डेज़, मैं इंशाल्लाह इसका पूरा एनालिसिस करूंगा ताकि ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी आपको शो कर सकूं कि बेसिकली किस तरफ जा रहे हैं। छोटा सा हिंट ड्रॉप कर देता हूं, बी ब्लॉक बहुत अच्छा ब्लॉक है क्योंकि उसके अंदर जो है अंडरपास निकल रहा है। ए साउथ को दूसरी तरफ से अंडरपास टच करेगा, लेकिन अभी थोड़ी सी मुझे उसके अंदर एक दो चीज़ों की कन्फ्यूजन है, वो क्लियर हो जाए तो मैं आप लोगों तक लेकर आऊँगा कि आप लोगों ने इंशाल्लाह बिफोर टाइम आपको बताऊँगा कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें तो आप लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन बी ब्लॉक की कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नज़र आ रही हैं मुझे कि क्योंकि अंडरपास भी वहाँ पे खुल रहा है और वो अर्ली बर्ड से बड़ा अच्छी कनेक्टिविटी उसको मिल रही है। तो ये मैं आप लोगों को हिंट ड्रॉप कर रहा हूँ कि बी वालों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ए साउथ और बी सेंट्रल का आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। अगर वो कनेक्टिविटी दूसरे अंडरपास की उसको ए साउथ की तरफ से मिलती है तो ए साउथ की भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इस टाइम जो कमर्शियल है वो 8 मरला, 5 मरला, 2.5 मरला, अभी आपको लग रहा होगा कि ये शायद फ़ायदा ना दें क्योंकि मुल्क की सिचुएशन डाउन है, लेकिन आने वाले टाइम में ये मेरा आपको हिंट है, ऐसी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। ये मैं अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट भी मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम के अंदर जो है उसके अंदर मैं अच्छी रेंटल इनकम जो है वो जनरेट कर सकूँ। और आप लोगों के लिए मशवरा भी यही है कि लाजमी कहीं पे अच्छी रेंटल इनकम जो है वो रख लें। एक वीडियो और प्लान कर रहा था, बहुत लंबी हो जाएगी बात आप लोगों के साथ, कि कमर्शियल जो है वो कहाँ पे करें। हर बड़े शहर के अंदर इतने ज़्यादा कमर्शियल आ गए, वो बेसिकली इन्वेस्टर्स की कब्रें हैं, ठीक है, उनके अंदर अभी ना जाएं। जब आपने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है तो लाजमी मशवरा करें,
क्योंकि ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बट इट्स अ वेरी ट्रिकी इन्वेस्टमेंट। इसमें आप कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ जा सकती है, अच्छी भी और बुरी भी। तो कोशिश करें कि आप मशवरा लाजमी लें। बाकी अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए, कोई टॉपिक आप चाहते हैं हम कवर करें, तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता रखें। देन अगेन आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की फॉलोइंग का बहुत शुक्रिया। हमें बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जो है हमें अपना फीडबैक देते हैं। पिछली वीडियो के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने फीडबैक दिया है और मैं उसके ऊपर पूरी एक वीडियो तैयार कर रहा हूँ जिसमें आप लोगों के जितने भी कमेंट्स हैं वो मैं सारे कवर करूँगा। एक एक कमेंट का आंसर जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा, क्योंकि कंपनी के साथ मैंने डिस्कशन हूँ कि वो इन कमेंट्स के ऊपर क्या कहते हैं, कि लोगों की ये क्वेरीज़ हैं उनका क्या जवाब है, वो मुझे सारे जवाब मिल जाएँ तो उसके ऊपर मैं वीडियो प्लान कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से उस पर बात करूँगा। मुझे दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।